ये फर्स्ट ही चल रहा है बेटा, इसका सेकंड पार्ट है कि एफ एक्स मोड एक्स बाई एक्स जब एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और ज़ीरो है जब एक्स ज़ीरो। तो कहाँ पे चेक करना है इसको? एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और हमने लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पे? एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ये भी कहाँ पे? एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो और एफ ऑफ ज़ीरो। ये तीनों हमने निकालने हैं। तो एफ ऑफ ज़ीरो यहाँ सीधा क्वेश्चन से मिला हुआ है, क्या है? ज़ीरो। लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो कैसे लिखेंगे? लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, एफ ऑफ, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एच। तो ज़ीरो माइनस एच अब ज़ीरो नहीं है, तो ये ऊपर वाले में रखा जाएगा। जहाँ एक्स है वहाँ पे ज़ीरो माइनस एच करना था, तो ज़ीरो माइनस एच का मोड और ज़ीरो माइनस एच नीचे। मोड ऑफ माइनस एच डिवाइडेड बाई माइनस एच, वी गेट एच बाई माइनस एच, और क्या आ गया? ये माइनस वन। तो यही हम कह सकते हैं, ये तो माइनस वन आया एल एच एल, ये ज़ीरो है। तो एल एच एल इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो। सो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस। ठीक है। एग्जाम्पल दो, एफ एक्स ये है के एक्स प्लस वन, कब है? जब एक्स लेस देन फाइव हो। थ्री एक्स माइनस फाइव जब एक्स ग्रेटर देन फाइव हो। तो कंटिन्यूअस दे रखा है ये। एक बार बंद कर दियो सुनीता। तो कंटिन्यूअस है पाँच पे, तो क्या करेंगे? एफ ऑफ फाइव निकालेंगे पहले। इक्वालिटी किस में है? ऊपर वाली ब्रांच में है या नीचे वाली में? सर ऊपर वाली में। तो यहाँ पाँच रख दें हम, फाइव के प्लस, और राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू फाइव क्या होगी? लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, एफ ऑफ फाइव प्लस एच। अब फाइव प्लस एच संख्या कैसी है बेटा? पाँच से ज़्यादा है, पाँच में जोड़ा हुआ है। तो पाँच से ज़्यादा कौन सी ब्रांच है? ऊपर वाली है नीचे वाली है? सर नीचे वाली। ये और भी समझ रहे हैं ना इस बात को? हाँ सर। तो ये थ्री इंटू फाइव प्लस एच था, मैंने पाँच से गुणा कर दिया, पंद्रह, थ्री एच माइनस पाँच, तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो एफ एक्स इज गिवन कंटिन्यूस। एट एक्स इज इक्वल टू फाइव। सो एफ ऑफ फाइव मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। एफ ऑफ फाइव कितना आया था?
5k+1 ये कितना है 20। तो 5k सर ये 10 नहीं आएगा क्या 10 आ गया बेटा? अच्छा ये सर। ओके ओके। तो 10 में से एक चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। के कितना आ जाएगा? 9/5 आएगा। इसी का सेकंड है एग्जाम्पल 2 का। fx लैम्डा x² -2x कब है? जब x < 1 है। और 4x+1 है कब है ये? जब x < 1 है। तो कहता है लैम्डा निकालना है हमने, और फंक्शन क्या दे रखे है? कंटिन्यूस दे रखे है। तो कंटिन्यूस ज़्यादा जो इसमें इंटरेस्टेड पॉइंट है वो क्या है? x = 1 जहाँ फंक्शन की ब्रांच चेंज होती है। तो हमने कंटिन्यूटी 1 पे चेक करनी है। तो क्या क्या चेक करना है? कंटिन्यूस दे रखा है, गिवन है ये। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = 1, राइट हैंड लिमिट एट x = 1, और वैल्यू किस पे? 1 पे। सभी क्या हैं? बराबर हैं। तो पहले हम f(1) निकालेंगे। f(1) कैसे आएगी? इक्वलिटी हम x की जगह 1 रखेंगे। इक्वलिटी कहाँ है बेटा? नीचे वाली ब्रांच में है या ऊपर वाली ब्रांच में है? ये कनिष्का बताएगी, ज्वाइन हो चुकी है ना। इक्वलिटी कौन से में है? हमने कौन से में रखना है? प्रिया ऊपर वाली ब्रांच में ऊपर वाली 1² -2। तो लैम्डा इंटू -1 तो क्या आ जाएगा? -λ आ जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट एट x = 1 क्या होगी? लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 + h), क्योंकि राइट के लिए उस पॉइंट में h जोड़ना है, लेफ्ट के लिए h घटाना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब 1 + h कौन सी ब्रांच में होगा? एक से ज़्यादा है 1 + h। तो एक से ज़्यादा x किस में है? ऊपर वाली में है ब्रांच में या नीचे वाली में? सेकंड वाली में। तो आई थिंक अब तुम्हें समझ आ रहा है सब ये। तो ये हो जाएगा बेटा 4 + 4h + 1, तो 5 + 4h आ गया, और h को क्या कर देंगे? 0। तो वी गेट 5। तो वैल्यू जो है हमारे पास वो क्या थी? -λ, और राइट हैंड लिमिट है 5। तो राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू वैल्यू एट x = 1, एंड सो वी हैव 5 = -λ एंड λ = -5। ठीक है। एग्जाम्पल 3 सारे देख लो बेटा, फिर प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। कुछ नहीं, अब तो 2 मिनट लगने हैं। mod of x - 2 और 2 - x कब है ये? जब x ≠ 2 हो, और -1 वैल्यू है व्हेन एट x = तो डिस्कस करना हमने। तो डिस्कस क्या होता है? पूरी लाइन पे होता है।
डिस्कस का मतलब है ये कहाँ कहाँ कंटिन्यूस है और कहाँ कहाँ नहीं है, हमने ये डिस्कस करके बताना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, दो से पहले एक ही फंक्शन है, दो के बाद में भी एक ही फंक्शन है, तो बाकी जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर तो कोई इश्यू नहीं है। अब x इज दो नहीं है, दो से ज़्यादा के लिए क्या है, x माइनस टू, टू माइनस एक्स, ये है ऊपर वाली ब्रांच। और दो से कम के लिए भी, तो वहाँ तो फंक्शन चेंज भी नहीं हो रहा। और दो से ज़्यादा के लिए दो माइनस एक्स जो डिनोमिनेटर है वो जीरो भी नहीं होगा। प्रॉब्लम कहाँ आती है पूरे मैथ में, प्लस टू के में, और इस तरह से जब डिनोमिनेटर क्या हो जाए, जीरो। तो डिस्कस करने वाला पॉइंट ओनली है, दो है हमारे पास। दो पे डिस्कस करेंगे, क्या क्या निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू टू, राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू टू, और एफ ऑफ टू। एफ ऑफ टू तो इसने सीधा ही दे रखा है, यहाँ कितना है, माइनस वन। अब निकालेंगे हम राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू टू, क्या हो जाएगी, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ जो पॉइंट है टू माइनस एच। अब टू माइनस एच जो है ऊपर वाली ब्रांच में रखा जाएगा या नीचे वाली में रखा जाएगा, सर ऊपर वाली में। क्यों, कारण क्या है इसका, नीचे सर वाली तो क्योंकि ये माइनस हो रहा है तो कम है टू से। हाँ, उससे क्या होगा, नीचे वाली तो सिर्फ दो के लिए है, नीचे वाली जो ब्रांच है वो सिर्फ किसके लिए है, दो के लिए। बाकी सब के लिए कौन सी है, सर ऊपर वाली। तो यहाँ क्या है, दो माइनस एच दो के बराबर नहीं है, दैट्स डिफरेंट फ्रॉम टू। तो कौन सी ब्रांच जी होगी, यूज सर। होगी ऊपर वाली। तो जहाँ एक्स है वहाँ हम क्या रख देंगे, टू माइनस एच, तो टू माइनस एच माइनस टू। राइट के लिए हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं बेटा ये, तो टू प्लस एच, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, टू माइनस टू प्लस एच, दो से दो कट गया, मोड ऑफ एच, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो माइनस एच, तो मोड ऑफ एच अपॉन माइनस एच, एच अपॉन माइनस एच कट के कितना आ जाएगा, माइनस वन आ गया। तो राइट हैंड लिमिट तो माइनस वन है, वैल्यू भी माइनस वन है। अब किसको चेक करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट को। ये क्या होती है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और एफ ऑफ टू माइनस एच। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उस पॉइंट में से एच को घटा दो तो लेफ्ट, उस पॉइंट में से राइट को घटा जोड़ दो तो राइट हैंड लिमिट। तो ये टू माइनस एच, ये भी दो डिफरेंट फ्रॉम टू है, तो डिफरेंट फ्रॉम टू के लिए जो है ऊपर वाली ब्रांच है, तो यहाँ हम रखेंगे टू माइनस एच माइनस टू, और नीचे है टू माइनस एच ब्रैकेट में। तो दो से दो कट गया, मोड ऑफ माइनस एच, यहाँ दो माइनस दो प्लस एच आएगा, तो क्या आया, एच बाई एच आया यहाँ, तो वन आ गया। ये माइनस वन थे दोनों, ये वन है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस।
एट एक्स इज इक्वल टू 2। बाकी सब पे कंटिन्यूस है। क्यों? 2 से ज़्यादा कोई भी पॉइंट लेंगे, मान लेते हैं मैंने 3 ले लिया, ठीक है, तो 3 में एफ ऑफ 3 क्या होगा बेटा, इसमें बताओगे? मैं थोड़ा यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ इसको। एफ ऑफ 3 क्या होगा? कौन सी ब्रांच में रखेंगे एफ ऑफ 3 के लिए, बताना। फर्स्ट वाले ऊपर वाली में, क्योंकि ये तो सिर्फ 2 के लिए रिजर्व है, जो रेलवे की सीट रिजर्व हो जाए। 3 तो ऊपर वाली में जाएगा, तो 3 माइनस 2 और डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3, कितना आ गया? 1 अपॉन माइनस 1, कितना आया? -1। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट बताता हूँ या राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 3 क्या होगी? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस एच। अब एफ ऑफ 3 प्लस एच कहाँ रखा जाएगा? ये नीचे वाली ब्रांच में या ऊपर वाली में? सर ऊपर वाली में। ऊपर वाली में। दो माइनस 3 प्लस एच, ओके। तो 3 माते 2 गया 1 प्लस एच का मोड, और नीचे क्या हो जाएगा? 2 माइनस 3 माइनस एच, तो वी गेट मोड ऑफ 1 प्लस एच अपॉन माइनस 1 माइनस एच। एच को 0 कर दो, यही तो तरीका है। एच को क्या करना है फाइनली? 0, तो 1 अपॉन माइनस 1 कितना आएगा? -1, ठीक है। अब मैं निकालूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 3, तो ये क्या होगी? लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 3 माइनस एच। 3 माइनस एच किस में रखा जाएगा? अगेन इसकी ऊपर वाली ब्रांच में। जो ऊपर वाली ब्रांच है वो क्या है? मोड ऑफ एक्स माइनस 2 ये, तो क्या हो जाएगा? 3 माइनस एच माइनस 2, 2 माइनस 3 माइनस एच, ये हो गया बेटा 1 माइनस एच। अब ये हो जाएगा 2 माइनस 3 प्लस एच, ये क्या हो जाएगा? मोड ऑफ 1 माइनस एच और -1 प्लस एच। पहले मोड को हटाएंगे। मोड कब हटता है? जब ये डिसाइड हो ले कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। 1 माइनस एच पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? मैं सबसे जानना चाहूँगा ये बात। यो 0 है। पॉजिटिव है सर। 1 माइनस एच पॉजिटिव है? हाँ सर पॉजिटिव। कैसे? सर क्योंकि h जो है स्मॉल इंटीजर है, तो हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया 0 और बताया 1 बेटा। के बीच में ही है। ये हमारे पास 1 है। एच जो है ना, थोड़ा सा वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर दैट वी कैन एक्सपेक्ट। हम जितना सोच सकते हैं उतना छोटा पॉजिटिव, ये बस क्या करता है? 1 से थोड़ा सा इधर कर देता है। तो 0 से तो हम काफ़ी दूर हैं, ऐसा नहीं होता कि 0 से भी इधर चले जाएंगे। तो ये क्या है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का मोड यूं का यूं हट जाता है, और नेगेटिव का मोड हो तो नेगेटिव फिर कर दिया जाता है। एच को 0 करना है, तो अगेन 1 अपॉन -1 वी गेट -1। तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट भी -1, 3 पे वैल्यू भी -1। हर पॉइंट पे छोड़ के 2 को, हर पॉइंट पे क्या है? ये फंक्शन है, और उसमें तीनों की लिमिट जो है, 3 राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू, वो क्या आएगी? बराबर आएगी। 4 का खुद एसेस करके देखना, 5 के लिए, 6 के लिए, नेगेटिव पॉइंट्स के लिए, क्योंकि हमारी जो रियल लाइन है इसमें हमने 2 पे तो डिस्कस कर लिया, 3 पे भी कर लिया। अब 2 से छोटे हैं उन पे भी कर लो, 1 पे कर लो, 0 पे कर लो, -1 पे कर लो, -2 पे कर लो।
ये तुम्हारा काम है। मेन बात है बेटा यहाँ कंसेप्ट को समझना। कंसेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन कुछ नहीं है। फिर थर्ड हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4। ये बात क्लियर होगी ना जो मैंने बताई है बेटा? यस सर। मोनो यस सर। ठीक है भाई। प्रिया समझ आ गई बात बेटा? हाँ सर आ गई ओके है। चलो अब देखो dy/dx निकालना है हमने, और इनको बोलते हैं इम्प्लीसिट फंक्शन। इम्प्लीसिट क्या होते हैं? अब जो क्वेश्चन हमने कर लिए ना बेटा, ये रिवाइज होंगे, रिपीट होंगे, कुछ भी नया नहीं आएगा। जब नया आएगा तो मेरे को बता देना सर ये बात आप नहीं बता रहे हो। कुछ भी नया नहीं है। इम्प्लीसिट क्या होते हैं? जिसमें x और y मिक्सअप हों, अलग अलग करे नहीं जा सकते, ठीक है। और एक्सप्लिसिट क्या होते हैं? जिनमें x और y क्या हों? एक्स एक साइड और वाई हाँ, x एक तरफ और y एक तरफ हो। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन है, ये हम कर चुके हैं पहले। तो इसमें क्या होता है? सीधा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। और क्या करेंगे? जो हमने फार्मूले पढ़े थे ना शुरू में, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, dy/dx क्या आया था? एन एक्स एन माइनस। ये सारे जितने भी फार्मूले मैंने 19 लिखे थे सारे क्या हैं? एक्सप्लिसिट हैं। एक्सप्लिसिट में क्या होता है? y एक साइड होता है, x एक साइड होता है। इम्प्लिसिट में मिक्सअप होते हैं। तो जैसे डिफ्रेंशिएशन पहले करते आए थे वैसे ही करना है, बट dy/dx को एक तरफ कर देना है, और जहाँ y का डिफ्रेंशिएशन चल रहा होता है तो वहाँ dy/dx जरूर लिखना है। तो इसका क्या होगा बताओ कोई भी स्टूडेंट? यहाँ लिखना पड़ेगा डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2x का कितना हो गया? सर 2 प्लस 3। 3 dy/dx। वेरी गुड। साइन y का cos y और into dy/dx। dy/dx जरूर, क्योंकि वो cos y था ही। into dy/dx। अब dy/dx की टर्म एक तरफ और बाकी एक तरफ, बस दैट्स योर क्वेश्चन। वी कैन टेक कॉमन dy/dx इज कॉमन है -2 dy/dx -2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस cos y। और ये -2 यहाँ नहीं दिखाना है तो क्या लिख सकते हैं? dy/dx 2, और नीचे क्या हो जाएगा? cos y कोस वाई माइनस 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ऐसा ही है ax प्लस by का स्क्वेयर cos y। तो क्या हो जाएगा? ax का क्या हो जाएगा? a, क्योंकि x का 1 हो जाएगा, a गुणा में 7। by स्क्वेयर का क्या हो जाएगा? b तो गुणा में है, y स्क्वेयर का क्या होगा? 2y dy/dx। cos y का प्लस sin y dy/dx। माइनस साइन y और dy/dx। अब dy/dx टर्म्स हैं वो एक साइड, तो क्या हो जाएगा? ये इधर आ जाएगा, a इधर आ जाएगा। साइन y dy/dx प्लस 2by dy/dx इज इक्वल टू -a
डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, तो साइन वाई प्लस 2 by और डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, ठीक है। आगे है थर्ड जो है एक्स वाई प्लस तो कैसे करेंगे, अब एक्स वाई है तो इसको u इंटू वी से ट्रीट करना है, प्रोडक्ट है ना ये, तो कैसे होगा, u एज इट इज़, x एज इट इज़, y का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, देन y एज इट इज़ एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ x 1 प्लस व्हाट अबाउट y स्क्वेयर, 2y dy by dx. 2y dy by dx, very good, 10x secant square x and y dy by dx। अब dy by dx की 3 टर्म है, ये तीनों एक साइड, बाकी एक साइड, dy by dx कॉमन, x प्लस 2y माइनस 1, दैट्स योर आंसर। इसके बाद हमारे पास है, ये 2019 में आए हैं बेटा सारे के सारे, एक्स स्क्वेयर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, तो कोई भी बताए, एकता बताएगी बेटा, बताओ एक बार। Sir, 2x. गुड, एक्स वाई का कैसे करेंगे, Sir, product formula से. हाँ हाँ वेरी गुड, बोलो। Sir, x as it is y का differentiation. वाई का डी वाई बाई डी एक्स, जी sir, अब y as it is x का differentiation. That is 1 1 plus 2y dy by dx. 100 का Sir, 0. जी, तो ये दो टर्म है डी वाई बाई डी एक्स की, एक्स प्लस 2y इधर हो जाएगा माइनस 2x प्लस वाई, मैंने माइनस बाहर लिख दिया इसकी क्योंकि दोनों में माइनस आना था, दैट्स योर आंसर। ये थे एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शंस। अब पैरामीट्रिक का क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में ही। पहला है एक्स ए कॉस थीटा और वाई बी साइन थीटा, सॉरी मैंने दूसरा लिख दिया पहले, कोई बात, डी वाई बाई डी एक्स बताना है। तो वी हैव पैरामेट्रिक इक्वेशन, एक्स भी थीटा का फंक्शन है, वाई भी थीटा का फंक्शन है, थीटा इज द पैरामीटर, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ
डी वाई बाई डी थीटा और डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। अब डी वाई बाई डी थीटा कहाँ से आएगा? यहाँ से। क्या होगा बताओ? क्रिया बताना बेटा एक बार। आवाज़ नहीं आ रही क्या? रवि बता भाई। बी साइन थीटा का क्या होगा? मानसी, बी कॉस थीटा बेटा इसका, और इसका क्या होगा? एकता बता दे बेटा, तुम बता। ए कॉस थीटा क्या होगा? सर माइनस ए साइन थीटा। तो आंसर आ गया माइनस बी बाई ए। कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है? कोट थीटा। यहाँ मैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर भी बताना चाहूँगा हर क्वेश्चन, क्योंकि ये तुम्हारा आगे आ सकता है। तो इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर लो जैसे वाई का करते हैं। माइनस बी बाई कोट थीटा क्या हो जाएगा? माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? और फिर जी सर। थीटा के साथ क्या लिखना है? डी थीटा बाई डी एक्स जैसे वाई का करते हैं। तो प्लस बी बाई ए कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा? डी एक्स बाई डी थीटा। डी एक्स बाई डी थीटा क्या आया था? माइनस ए साइन थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए स्क्वेयर, और एक कोसिकेंट ऊपर और चला जाएगा तो कोसिकेंट क्यूब थीटा। फर्स्ट है तुम्हारा x इज इक्वल टू 2a स्क्वेयर, वाई है 84, तो डी वाई बाई डी एक्स पूछा है। क्या आएगा बेटा? पहले लिखोगे डी वाई बाई डी टी और डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी क्या आएगा? बताओ बेटा, कोई भी बताए। सर 480 क्यूब। ए तो लिखेंगे साथ, 4t क्यूब, और 2a साथ होगा इसके, और टी स्क्वेयर क्या हो जाएगा? 2t। ए से ए कट गया, 4 से 4 कट गया, टी स्क्वेयर आ गया। डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया? टी स्क्वेयर, और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर क्या आएगा? सर 2t। और गुणा में डी टी बाई डी एक्स, ये नहीं भूलना। डी टी बाई डी एक्स की डी एक्स बाई डी टी कितना आया था? 2a इंटू 2t, तो 1/2a आंसर आ जाएगा इसका। सेकेंड डिफ्रेंशिएशन। ये पैरामीट्रिक का एक क्वेश्चन तो देख ही लो बेटा, ये बाकी स्कूल में करेंगे हम। थर्ड क्वेश्चन, एक्स, अच्छा ये लिख रखा है 19 में आया है ये 2019 में, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार आ लिया बेटा। cos 2t, ठीक है? तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। डी वाई बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी क्या आएगा? इसका क्या डिफ्रेंशिएशन होगा? एक तो बता बेटा।
प्रिया, एकता कहाँ गए सारे? आवाज़ तो आ रही है मेरी? जी सर, जी सर। हाँ बताओ। कोस टी का क्या होगा? कोस का क्या होता है? माइनस साइन 2t, फिर 2t का फिर आगे करना तुमने, कितना हो जाएगा? 2 सर 2 2 डी एक्स बाई डी टी, साइन टी का क्या हो जाएगा? कोस cos टी। t। ठीक है। साइन टू थीटा का फार्मूला क्या होता है? थोड़ा सा सोल्व भी कर लो इसको। 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? 2 साइन टी कोस टी इंटू 2, कोस टी कट जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया? -4 साइन टी। अब डी वाई बाई डी टू वाई बाई डी एक्स काटना हो तो एकता ही बताएगी इसको। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? -4 तो 7 गुणा में साइन टी का क्या 4 हो sin जाएगा? cos theta कोस cos टी, t। और टी फिर डी टी बाई डी एक्स भी, और डी एक्स बाई डी टी कितना आया था? कोस टी, तो ये आ जाएगा -4। और लास्ट क्वेश्चन है इसका, x इज इक्वल टू 40 और y इज इक्वल टू 4/t, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? डी वाई बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी क्या आएगा?